ताकि ये सियासी शहीद ना बनते। लेकिन इनकी हुकूमत को गिराना इतना आसान तो नहीं था, इनकी हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं था। काफ लीग को उन्होंने अपने साथ कर लिया, एएनपी उनके साथ है, एमक्यू उनके साथ। आसान तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, आसान तो कोई चीज़ नहीं होती। एक मौके के ऊपर मुस्लिम लीग काफ इनके साथ नहीं थी, एमक्यूएम इनका साथ छोड़ गई थी, मौलाना फजल रहमान साहब इनका साथ छोड़ गए थे, इनके साथ सिर्फ एएनपी खड़ी थी। लेकिन एमक्यूएम ने आपका साथ नहीं दिया, आप लोग एमक्यूएम को अपने साथ नहीं मिला सके। अगर जिस वक्त ये बात पहले होती रही थी कि जब एमक्यूएम निकली थी, अगर आप लोग उस वक्त एक ऑपोजिशन अलायंस बनाते तो शायद आप लोग ये कर सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे थे उस वक्त। ये शिकायत एमक्यूएम को भी थी आपसे। हमने गवर्नमेंट बनाने के लिए एमक्यूएम का साथ नहीं मांगा था। ये तो देखें ना, स्ट्रेटजीज होती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, पावर पॉलिटिक्स होती है, इसके अपने डिफरेंट डायनामिक्स हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट आपके रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ कि हम इनकी गवर्नमेंट को गिरा सकते थे, इसलिए नहीं गिराया। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह ये थी कि मैंने आपको गुजारिश कर दी कि सियासी शहीद बन जाते। दूसरी वजह ये थी कि अगर इनकी गवर्नमेंट को उस वक्त गिरा दिया जाता तो हमें उन पार्टीज़ का साथ लेना पड़ता और उन शराइत पे लेना पड़ता जिन शराइत पे इन्होंने लिया हुआ है। हम अगर मुख्तसर आए, क्योंकि मुझे उमर चीमा साहब से बात करनी, मुझे बताएं ये जो मेरीन अनवर राजा होता है, फिर तलाक होती है, फिर रुजू होता है। अच्छा, मेरीन अनवर राजा साहब जो सेनेट फोबिया की बात कर रही है, एक बार बताएं, जो आपने धरनों की बात की है, मैं जरा उस पे कंप्लीट कर रहा हूं। मेरीन अनवर राजा साहबा का तो स्टाइल ये है कि ये अपनी बात कर लेती हैं, उसके बाद मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मुझे मुख्तसरन एक बात बता दें ताकि मैं उमर चीमा साहब की तरफ जाऊं। मुझे मुख्तसरन एक बात का जवाब दे दें ताकि मैं उमर चीमा साहब के पास जाऊं। ये जो सेनेट के इलेक्शन की बातें आ रही हैं कि आप लोग की जमात ये चाहती है कि सेनेट इलेक्शन से पहले पहले इस हुकूमत को हटा दिया जाए, ये तासुर सही है या नहीं है? ये तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है। सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कोई सिंगल मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं आ रही, ये सारी पार्टीज की मिला के मेजॉरिटी आ रही है। हम उससे खाइफ नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है, मैं आ रही हूं आपके पास हाँ, ये जो धरनों की सियासत हो रही है, जो आप कह रहे हैं कि किसके लिए हो रही है, पहले इनको चुप करा लें। मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा। अच्छा, मैं जरा उमर चीमा साहब के पास जाऊं। उमर चीमा साहब, आपकी जमात भी यही चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये भी आवाम के लिए। उमर चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मसाइब का शिकार हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब मजीद जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड के ऊपर नाजिल है। डॉक्टर साहब एक सेकंड। उमर चीमा साहब, आपकी जमात भी यही चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो और इस हुकूमत का खात्मा हो? शुक्रिया नादिया। आप जानती हैं कि जो पिछले 3.25 साल से जो मुसलसल, बल्कि हमें तो पहले दिन से ही शाद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बिल्कुल सही साबित होते गए कि ये जो मुफाहमत के नाम पे जो एक फ़िक्स मैच था वो आपके सामने है कि आवाम को ना कोई रिलीफ मिला, ना ही कोई मुल्की मुफाद का कोई तहफ़्फ़ुज़ हो सका। और हमने जब भी मिड टर्म का मुतालबा किया तो आपको याद है कि जो मियाँ साहब की जमात ने हमेशा ये बात की कि जी हम जो है सिस्टम को गैर मुस्तहकम नहीं होने देते। और अभी भी डॉक्टर साहब जो है वही बात कर रहे हैं कि इन्होंने आपस में जो मुकमका किया हुआ है कि बेशक आवाम की जो है आवाम का जनाजा निकल जाए, अवाम को वो सिस्टम जिसको ये बचाना चाहते हैं, वो सिस्टम जिसने अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत के अलावा कुछ नहीं दिया। बैरूनी कर्ज़े जो हैं पिछले 3-3.5 साल के अंदर जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए। अवाम का जो आए दिन आपको पता है कि कराची से लेकर खैबर तक जो हर वक्त एहतजाज हो रहा होता है। देखें आप, जो बंदर बांड पिछले 3.5 साल से चल रही है, चाहे हुक्मरान चाहे वो सेंटर में बैठे हैं चाहे सूबे में बैठे हैं, इनका काम था जो लोग जो जमातें अब डिलीवर नहीं कर सकें और अवाम उनके अगेंस्ट जो है सड़कों पर निकल के एहतजाज कर रही है। तो ये जो एक तरह से अवाम के साथ जो एक ड्रामा खेलने की कोशिश की जा रही है, जो आज उमर चीमा साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप जो ये बात कर रहे हैं उमर चीमा साहब, आप बात कर रहे हैं कि इनमें मुकमुका था, इनका मैच फिक्स था। एक बात तो हद तक सही भी है ना कि वो उनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते थे, उनको टाइम देना चाहते थे ताकि वो ये ना कहें कि जी हमें वक्त ही नहीं दिया गया और हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, जो हमेशा से पिछले माजी में हमारे साथ होता है। अच्छा है ना, टाइम दिया गया, उन्होंने खुल के खेला और फिर सामने उनकी परफॉर्मेंस आ गई। नादिया देखें, कहीं भी दुनिया में जमहूरियत में ये नहीं लिखा कि अगर आपको एक दफ़ा अगर इलेक्शन में अगर इलेक्ट कर लिया गया तो आपको 5 साल के लिए अवाम की खाल उतारने का कोई ठेका दे दिया गया। हमने भी मिड टर्म की जब बात की तो वो जमहूरियत का ही जमहूरी रास्ता था कि अगर ये जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, अगर ये इन हाउस चेंज नहीं ला सकती, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी नहीं है, हुकूमत के जो मसाइल में जो फेलियर है उसके अगेंस्ट अगर इनके पास पॉलिसी नहीं है, तो अवाम से दोबारा जो है अवाम का हक है कि अवाम से दोबारा उनकी राय ली जाए। मेरीन अनवर राजा साहबा, मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात वन लाइनर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मुकमका मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, ना हमारी इनके साथ मफाहमत की सियासत है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ये चाह रही है कि ये दोनों को गालियां दे के गली में से रास्ता बना ले, ये इतना आसान नहीं है। आपने जो अभी 100 डेज का प्लान लेके आए हैं उसको जो पजीराई हासिल हुई है वो भी कौम के सामने है।
ये इस अच्छा, वक्त एक ये सेकंड, बात नहीं है कि blame तहरीक game में आप- इंसाफ, उमर चीमा साहब ये है कहते हैं कि कि चाहे टीचर बात- फेंके हैं देखें, और मैं आप जिस समझते बात हैं पे कि जो शायद ये- मुफाहमत की कोई बात हमारी मैं कर रहा उनके साथ हूं, मुफाहमत नहीं है, कतई तौर पे नहीं है, लेकिन देखें अगर जो की भी मुफाहमत बात की पॉलिसी नहीं है में ना, आप कर रहे हैं, जरा मैं अगर मुझे की अगर आप भी मौका तो दें अब मैं आपको नहीं वही है। गुजारिश करने मेरी लगा हूं नंबर राजा कि साहब, आप 3.5 साल के अंदर देखें जहां जहां पे अवाम के ऊपर बिजली गिराने की बात आई है, महंगाई की बात आई है, नए टैक्सेस की बात आई है, वहां पे ये सारे इकट्ठे मेरी हैं। नंबर राजा साहब, आप लोगों को जब भी अवाम इल्जाम को लग रहा रिलीफ देने की है, बात आप लोगों आती को है, वहां इल्जाम पे लग रहा है कि आपकी opposition और हुकूमत का government कोई का विजन नहीं था, रोल आपकी पे आ हुकूमत जाते की हैं फौरन। पॉलिसी नहीं थी और बैड गवर्नेंस के इल्जाम आपके नादिया, ऊपर आप लगते हैं। ये देखें, एक सेकंड, मैं नादिया, जरा मेरी नंबर राजा साहब अगर को आप भी मौका दें। नादिया सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने वालों की जो डिमांड है, जो हमारे मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे कुलीग्स हैं, क्या उन्होंने पंजाब में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए? क्यों नहीं करवाए? क्यों देर हुई? पहली बात। दूसरी बात, मुफाहमत की सियासत हम करते रहेंगे क्योंकि हम मैच्योर सियासतदान हैं, हम लड़ के अकेले बैठने को पसंद नहीं करते। आज आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो MQM से मीटिंग्स कर रही थी, MQM को साथ लेके ग्रैंड अलायंस की बात कर रही थी, जब इनको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, मैं इसलिए ये ज़रा सख्त सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि सियासत में कोई सियासी स्ट्रेटजी होती है, कोई मिलजुल के चलने की बात होती है। आज लेकिन इस मिलजुल के चलने में सियासतदानों को ही फायदा हुआ ना, अवाम को फायदा नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा है, अवाम को फायदा हुआ है बीबी, अवाम को नहीं मिला ना, सबने मिलके अपना हिस्सा ले लिया। अवाम को इसलिए फायदा हुआ है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तमाम पावर्स जब पार्लियामेंट को दे दिए और 18वीं तरमीम के जरिए वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो गए। अब प्रोविंसेस का काम है कमेटी बनाए और कमेटी बना के वो ट्रिकल डाउन हो आम इंसान को। मैं आपको एक बात कहती चलूं, आप कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस, खुदारा मेरी बात पूरी ध्यान से सुने कि हमने जिस दिन हम हुकूमत में आए थे, हमने डैम्स की बात की थी, बुंजी डैम, नीलम जेलम डैम और कौन कौन से डैम की बात मैं आपको बताऊं। आज जो मंगला का हाई रेजिंग किया, उससे सिस्टम में कितनी बिजली ऐड हुई है। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 4 साल का अरसा काफी होता है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। आपको 3.5 साल चुपते हैं, आपको 3.5 साल चुपते हैं, मगर कोई डिक्टेटर आता है वो अपना जो है स्टिक चलाता है 11 साल 8.5 साल तब। लेकिन मेरी नंबर राजा साहब, मैं एक ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर आप लोगों से बात करूंगी। बात हम डिक्टेटर की जरूर कंडेम जरूर करते हैं, लेकिन जब जमहूरी तोहफे हमारी आवाम को ये मिलते हैं तो फिर यही आवाम कहना शुरू कर देती है कि इससे अच्छा दौर था मुशर्रफ का, ये इससे अच्छा दौर था किसी डिक्टेटर का, ताकि आवाम के मसाइल हल हो रहे थे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे।